दोस्तों, सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू भगवान की भक्ति वाली शक्ति नहीं चलती, बल्कि हिंदुइज्म की जड़ें पूरे विश्व में फैली हुई हैं। दुनिया भर में भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां वीर हनुमान से लेकर प्रभु श्री राम तक के जयकारे दिन रात लगा करते हैं। तो कहीं इनके ऐसे विशालकाय स्टैच्यू देखने को मिलेंगे जिन पर शायद ही आपको यकीन हो। और आज मिस्टिका लैंड के स्पेशल एपिसोड में हम आपको हिंदू देवी देवताओं पर हक जताने वाले कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडोनेशिया से। एक समय हिंदू राष्ट्र कहा जाने वाला इंडोनेशिया आज भले ही मुस्लिम बहुमूल्य देश हो, लेकिन यहाँ के कण कण में हिंदुत्व बसता है। तभी तो जहाँ हिंदू बहुमूल्य राष्ट्र होने के बावजूद इंडिया के नोटों में आपको शायद ही किसी भगवान की फोटो देखने को मिले, लेकिन वहीं इंडोनेशिया की करेंसी में गणेश जी से लेकर उसके एयरलाइंस में भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ आसानी से दर्शन देते मिल जाएंगे। इन लोगों के बीच हिंदू देवी देवताओं की इतनी गहरी आस्था है कि वहां के खतरनाक एक्टिव वॉल्केनो माउंट ब्रोमो के मुंह के पास गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि तकरीबन 700 सालों से इनकी रक्षा कर रही है। यही नहीं, यहाँ के बाली द्वीप में आज भी लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जहाँ पर एक से बढ़कर एक प्राचीन मंदिरों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिनमें से एक भगवान विष्णु की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी है, और ये मूर्ति स्टैच्यू ऑफ गरुड़ के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। बता दें कि हिंदुइज्म की दस्तक यहाँ पर फर्स्ट सेंचुरी से हुई थी, वरना इससे पहले तो यहाँ के लोग पेड़ पौधों की ही पूजा करते थे। जिसके बाद ये धर्म इन लोगों के बीच ऐसा घुला मिला कि आज यहाँ के मंदिर विश्व की धरोहरों में शामिल है, जिन्हें देखने साल के 12 महीने पर्यटकों का तांता लगा रहता है। श्रीलंका आज भले ही बौद्ध धर्म की 70% आबादी से घिरा हो, लेकिन ये बात कहीं भी झुठलाई नहीं जा सकती। एक वक्त यहाँ पुरुषोत्तम श्री राम का नारा लगता था। महासागर के मोती कहे जाने वाले इस देश में आज हिंदू 12% के साथ भले ही पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर हो, मगर इनका अस्तित्व हमेशा से नंबर 1 पर रहा है, जिसका सबूत खुद यहाँ पर वक्त बेवक्त मिलने वाले प्राचीन मंदिर दिया करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और माता सीता के जीवन का अहम हिस्सा श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रूफ खुद साक्षात रामायण है। और यहाँ के लोग भी भारत की तरह इनकी पूजा अर्चना भी उसी श्रद्धा के साथ करते हैं। जापान। बाकी देशों की तरह जापान के लोग भी सनातन धर्म से काफी प्रभावित हैं, जिसके बारे में संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ गोल्डन लाइट सूत्र के जापानीज अनुवाद में बारीकी से लिखा गया है। हैरत की बात तो यह है कि जापानीज ने इसी ग्रंथ की मदद से न सिर्फ हमारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, बल्कि उनकी मूर्तियां बनाकर आराधना भी की। तभी तो दोस्तों, जापान के 7 सबसे प्रमुख भगवानों में से 4 हिंदू भगवान ही हैं। यहाँ आपको लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा, शिव भगवान जैसे देवी देवताओं की न सिर्फ मूर्ति मिलेगी, बल्कि कई प्राचीन मंदिर भी मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि इन्होंने देवी देवताओं के नाम अपने जापानीज तौर तरीके से रखे हैं, मगर मूर्तियां हिंदू भगवान के नक्शे कदम पर ही तैयार हुई हैं। जहां पर श्री गणेश यानी कांगितेन, माँ लक्ष्मी यानी किचिजोटेन, सरस्वती यानी बेंजाटाइन, कुबेर यानी बिशामोन, लॉर्ड शिवा यानी दाइको कोटेन के नाम से पुकारते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ हिंदू इन्फ्लुएंशन होने के कई कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर मौजूद 30,000 से अधिक इंडियन पॉपुलेशन, या फिर इससे 1000 साल पहले चाइनीज और वियतनाम साम्राज्य के कारण रखी गई संस्कृत और हिंदू कल्चर की छांव, जिनमें से बुद्धिज्म भी एक भी है। अमेरिका। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका और भारत के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है, मगर शोधकर्ताओं की माने तो आज से 9 लाख वर्ष पहले यहाँ ऐसी विलक्षण वानर जाति रहती थी, जिसका सीधा संबंध संकट मोचन हनुमान यानी हमारे बजरंगबली से है।
सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाई गई इस रहस्यमयी सभ्यता को कपी कहा जाता है और उसकी खोज मस्किटिया के जंगलों में भटक रहे शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग ने की। इनके मुताबिक यहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो कि देखने में इतनी विशाल थी कि मानो इसे हजारों लाखों साल पहले बनाया गया हो। जिसके बाद ये खबर दुनिया भर में कुछ ऐसी फैली कि हर कोई लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की खोज में लग गया। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा को माना जाता है, जिसके राजा सुग्रीव और बाली थे। कहा जाता है जब हनुमान अपने बेटे मकरध्वज को बचाने के लिए पाताल लोक गए तो यहीं आए थे, जो कि आज के सेंट्रल अमेरिका और ब्राजील के इन्हीं जंगलों में कहीं स्थित है, जहां हनुमान ने अपने बेटे मकरध्वज को बचाकर उसे यहाँ का राजा घोषित कर दिया। जिसके बाद शायद यहाँ के लोग हनुमान को भगवान की तरह पूजने लगे। थाईलैंड। अभी तक आपने गणेश चतुर्थी में बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति महाराष्ट्र में देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा गणेश भगवान का स्टैच्यू इंडिया में नहीं बल्कि थाईलैंड में स्थित है। यही नहीं, यहाँ पर इन लोगों ने अपने देश के स्टैंप तक में हिंदू देवी देवताओं को छापा है। साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी, यहाँ के लोग मंदिरों में न सिर्फ भगवान शिव की प्रतिमा में हार चढ़ाते हैं बल्कि उसी विश्वास के साथ शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाते मिल जाएंगे। यहाँ तक कि दिखाए जाने वाले नाटकों में भी रामायण का मिश्रण देखने को मिलता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इनका राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण जो है, जिसे थाई भाषा में रामाकिन कहते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये देश प्राचीन समय में हिंदू राष्ट्र था, जहां पर भारतीय बौद्ध राजाओं ने आकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और ये एक बुद्धिस्ट नेशन में कन्वर्ट हो गया। कंबोडिया। किसी जमाने में कंबोज देश और फिर कंपूचिया के बाद आज कंबोडिया के नाम से मशहूर ये देश पहले हिंदू रहा और फिर अफसोसजनक बुद्धिस्ट हो गया। यहाँ महाबली बजरंगबली का इतना प्रभाव है कि सन 1964 में सरकार ने इनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 5 स्टैंप निकाल दिए थे और कुछ दशक बाद बजरंगबली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं जैसे सीताराम, लवकुश और तो रावण तक स्टैंप छाप डाले गए। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस देश में मात्र 1500 हिंदू है, वहां पर ऐसा धार्मिक चमत्कार कैसे? तो दोस्तों, माना जाता है 1st सेंचुरी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने यहाँ पर हिंदू राज्य की स्थापना की थी, जिनके नाम पर इनका नाम कंबोडिया पड़ा। और वही कंबोडिया के प्राचीन इतिहास के अनुसार इस देश की नींव भारत के शिव भक्त राजा कंबू स्वयंभू ने डाली थी। वैसे दोस्तों, यहाँ बड़ी संख्या में बने हिंदू और बौद्ध मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि कभी इस देश में हिंदू धर्म अपने चरम पर था। न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड से हिंदू राष्ट्र का प्राचीन काल का इतिहास हो या ना हो, लेकिन यहाँ की वर्तमान स्थिति जोरों शोरों से हिंदू आस्था का संकेत दे रही है, क्योंकि जिसकी प्रधानमंत्री यानी जेसिंडा अर्डन खुद श्री कृष्ण के चरणों में आ चुकी हो, उस देश के हर एक नागरिक का भक्तिमय होना बेहद आम बात है। और इसकी गवाही देता है यहाँ बना 27 साल पुराना भारतीय मंदिर, जिसके 25 साल पूरे होने में काफी शानदार आयोजन भी किया गया। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध तिरुरूल सुब्रमण्यम आलयम मंदिर के साथ साथ 66 साल पुराने चमत्कारी तरीके से दूध पीने वाले गणेश मंदिर का भी यही निर्माण हुआ। बाकी बची खुची कसर इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ने पूरी कर दी, जिससे यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन हरे कृष्णा के रंग में रंग गई। यही नहीं, यहाँ जितना उत्साह से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरीके से ये लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो देश जहां हिंदू कल्चर काफी फॉलो किया जाता है। आपको भी अगर ऐसे किसी देश के बारे में पता है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Shiva Shambho